नमस्ते। इस खास एक्सप्लेनर में हम एक बेहद ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हम सीधे इंटरनेट कल्चर और हमारी जो आज की राजनीति है उसके एकदम अनोखे संगम में गोता लगाने वाले हैं। हम आमतौर पर राजनीति को कैसे देखते हैं? बड़े बड़े नेता, भारी भरकम वादे, राइट? लेकिन आज हम एक अकादमिक नजरिए से इस बात का विश्लेषण करेंगे कि कैसे डिजिटल व्यंग्य यानी डिजिटल सटायर राजनीति में हिस्सा लेने का एक बिल्कुल नया और जबरदस्त तरीका बन गया है। जरा इस बात पर गौर कीजिए, क्या हो अगर एक दिन सोशल मीडिया पर एक ऐसी पार्टी आ जाए जिसका नाम सुनकर पहले तो हंसी छूट जाए लेकिन फिर दिमाग सोचने पर मजबूर हो जाए। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब कोई राजनीतिक हलचल ऑनलाइन शुरू होती है तो वो कैसे पहले एक चुटकुले की तरह लगती है और फिर अचानक से किसी गंभीर मुद्दे की तरफ हमारा ध्यान खींच लेती है। मतलब पहले हंसाओ और फिर झकझोर दो। ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है। तो आज के इस विश्लेषण के लिए हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम इस वायरल राजनीतिक मजाक को समझेंगे, फिर उस अजीबोगरीब कॉकरोच वाले प्रतीकवाद को डीकोड करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि वो कौन से युवाओं के मुद्दे हैं जो इस व्यंग को हवा दे रहे हैं। पारंपरिक रैलियों और डिजिटल मीम्स की तुलना करेंगे, लाइक्स और असली वोटों के बीच का फर्क समझेंगे और आखिर में बात करेंगे कि राजनीति का भविष्य आखिर किस तरफ जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। पहला पड़ाव, ये वायरल राजनीतिक मजाक आखिर शुरू कैसे हुआ? भारत के इस शोरगुल वाले सोशल मीडिया स्पेस में अचानक से एक नाम उभरा, कॉकरोच जनता पार्टी। अब शुरुआत में इसे देखकर क्या लगा होगा? यही कि कोई इंटरनेट पर मजे ले रहा है या बस एक मीम है जो कल तक गायब हो जाएगा? राजनीति विज्ञान की नजर से देखें तो अक्सर इन नई आवाजों को एक दिन का तमाशा कहकर खारिज कर दिया जाता है। लेकिन दिलचस्प बात तो यह है कि ऐसा हुआ नहीं। इसके उलट कुछ ही दिनों में इसने लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जो चीज सिर्फ एक मीम लग रही थी वो देखते ही देखते एक नई और बड़ी आवाज में तब्दील हो गई। अब आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर, इस कॉकरोच वाले प्रतीकवाद यानी सिंबोलिज्म को समझना। किसी भी राजनीतिक आंदोलन में नाम और प्रतीकों का बहुत बड़ा खेल होता है। तो सवाल यह है कि इतना बेतुका नाम ही क्यों चुना गया? कॉकरोच मतलब तिलचट्टा। जीव विज्ञान के हिसाब से सोचिए, ये एक ऐसा जीव है जिसे सब नजरअंदाज करते हैं, जिसे देख के लोग मुंह फेर लेते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है? सर्वाइवल। भयंकर से भयंकर और मुश्किल हालात में भी टिके रहने की इसकी ताकत। अकादमिक नजरिए से देखें तो ये सिर्फ एक जोक नहीं है, ये एक बहुत ही सटीक मेटाफर है उन लोगों के लिए जो समाज में लगातार अनदेखी का शिकार होते हैं फिर भी हार नहीं मानते और डटे रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे बिंदु की ओर, वो असली मुद्दे जो इस पूरे व्यंग्य को चला रहे हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि इस तरह के वायरल ट्रेंड हवा में से नहीं आते। इनके पीछे एक बहुत गहरी हताशा छिपी होती है। बेतहाशा बेरोजगारी, आसमान छूती महंगाई और एक आम इंसान की रोजमर्रा की अनगिनत दिक्कतें। समस्या ये है कि ये मुद्दे अक्सर सरकारी फाइलों और भारी भरकम डेटा में दब कर रह जाते हैं। लेकिन ये सटायर, ये व्यंग उन आंकड़ों को एक चेहरा देता है। आज की युवा पीढ़ी इन तकलीफों को सच में झेल रही है और जब पुराने मंचों पर उनकी बात नहीं सुनी जाती तो ये व्यंग उनके गुस्से को बाहर निकालने का एक वाल बन जाता है। ये मीम सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं है, ये हकीकत में एक जरूरी सामाजिक निकास का काम कर रहे हैं। अब आते हैं हमारे चौथे भाग पर, पुराने जमाने के अभियान बनाम आज का डिजिटल व्यंग। राजनीतिक विज्ञान के छात्रों के तौर पर हमें संतर को समझना ही होगा। एक तरफ है हमारी पुरानी व्यवस्था, बड़े बड़े मंच, लंबे लंबे भाषण और वो विशाल रैलियां जिनमें लाखों की भीड़ जुटाई जाती है। इन सब में बहुत सारा पैसा और महीनों की प्लानिंग लगती है। और दूसरी तरफ नई पीढ़ी इन सब पुराने तरीकों को पूरी तरह से इग्नोर कर रही है। वे अपना संदेश फैलाने के लिए डिजिटल व्यंग्य का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे वायरल वीडियो, मीम्स और छोटे छोटे पंचलाइन वाले मैसेज। एक जबरदस्त मीम बिना एक भी पैसा खर्च किए कुछ ही मिनटों में लाखों स्मार्टफोन तक पहुंच सकता है। नई पीढ़ी के लिए अपनी बात कहने का यह तरीका कहीं ज्यादा स्मार्ट और असरदार है। चलिए अब पांचवें विषय पर नजर डालते हैं, लाइक्स और असल वोटिंग व्यवहार की टक्कर। यहीं पर एक बहुत बड़ी अकादमिक अड़चन आती है। क्या इंटरनेट का ये तूफान असल जिंदगी में कोई राजनीतिक बदलाव ला सकता है? देखिए, एक तरफ इंटरनेट की दुनिया है जहां धड़ाधड़ लाखों लाइक्स मिलते हैं और हैशटैग ट्रेंड करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ है असली दुनिया जहां असल में चुनाव होते हैं और लाइन में लगकर बटन दबाना पड़ता है।
एक विश्लेषक के तौर पर हमें यहाँ थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। सोशल मीडिया और पोलिंग बूथ के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। इसे हम सिलेक्टिविज्म भी कहते हैं। सोफे पर लेटकर स्क्रीन पर लाइक दबाना बहुत आसान है, लेकिन उन लाखों लाइक्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो जादुई रूप से वोटिंग मशीन के अंदर पहुंच जाएंगे। उस डिजिटल सपोर्ट को असली जीत में बदलने के लिए जो जमीनी काम चाहिए वो एक बिल्कुल ही अलग लेवल का चैलेंज है। और अब हम अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर पहुंचते हैं, राजनीति का भविष्य। तो इस पूरे विश्लेषण से हम क्या सीखते हैं? चुनाव का नतीजा चाहे जो भी हो, इस डिजिटल व्यंग्य की असली ताकत किसी को हराने या जिताने में नहीं है। इसकी असली कामयाबी इस बात में है कि इसने उस विषय पर बहस छेड़ दी है जिससे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता था। इस आंदोलन ने लोगों को सिर्फ हंसाया ही नहीं, बल्कि समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को अपनी असल जिंदगी के बारे में रुककर सोचने पर मजबूर कर दिया। यह हमें साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे आज के नागरिक अपने मुद्दों को सबसे ऊपर लाने के लिए नए, रचनात्मक और डिजिटल तरीकों का बड़ी ही चालाकी से इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी विचार के साथ हम इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही दमदार सवाल सामने रखते हैं। क्या आने वाले समय में राजनीति उन पुराने भाषणों और बड़ी रैलियों से नहीं, बल्कि सोशल मीडिया और इन नए व्यंग्यात्मक विचारों से तय होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर विश्लेषक और लोकतांत्रिक व्यवस्था के हर हिस्सेदार को गहराई से सोचना चाहिए। वक्त ही बताएगा कि राजनीति किस करवट बैठेगी, लेकिन एक बात तो पक्की है, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस जटिल विषय के विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सवाल पूछते रहें और सीखते रहें।